सेवन दा सखी शोबाज कलंदर दमो दम मस्त कलंदर। मैं न पर किसे दी मंदानी बोलना दिन दी चांदनी कम। ये हमारे कल्चर में है, शामिल है ऐसी चीज़ें जो है ना, वहाँ पे कल्चर की चीज़ें बनाए, हाथ की कशीदकारी है इसमें सारे, और ये सारे जो है बलोची ड्रेस बनी हुई। गुड होगी। इसमें स्टोल भी है, शॉल भी है और दुस्सा भी है जो ब्लैंकेट। मजा भी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है सर। ले जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का, वेरी नाइस, मजा आ गया जी। जबरदस्त, नहीं जी बहुत जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबसुम रांझा और आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। आज मैं लोक विरसा में मौजूद हूं जहां पे सकाफत का मेला जारी सारी है। और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा, यहाँ पे मुख्तलिफ बहुत खूबसूरत चीज़ें मौजूद हैं जिधर से अब मैं एंटर हुआ हूँ। और इनके जितने आज़ाद जम्मू कश्मीर, पंजाब, सरहद और पता नहीं क्या क्या, जब मैं आपको दिखाऊंगा स्कूल के बच्चे, मोटे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ के? अच्छा लग रहा है। क्या क्या देखा है? बहुत कुछ देखा है। बहुत कुछ देखा। आप बताइए जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है जी। स्कूल के बच्चे हैं जो बहुत जबरदस्त, इधर आके बड़ा मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या देखे, क्या चीज सबसे अच्छी लगी? सारा कुछ अच्छा लगा। सारे कुछ अच्छा था। सकाफत की सबसे ज्यादा अच्छी है? पंजाब की बहुत ज्यादा अच्छी है। लें जी, पीछे ढोल, आउट क्लास किस्म का ढोल और डांस। सबसे पहले ये देख सकते हैं कि जी ढोल, खूबसूरत मुन्ना, इसके खूबसूरत बाल, और यकीन करें बड़ा जबरदस्त किस्म का जी यहाँ पे जोशो खरोश है। और मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार चारों तरफ दिखाए कि लोगों का बड़ा मजमा है। और यहाँ पे जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अच्छा लग रहा है। और क्या बजा रहे? ये मैं चिमटा बजा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये कितनी किस्म की पे बजा लेते हैं जी? कितनी स्टाइल से बजा लेते हैं? ये कितनी देर से? ये मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए। 4 साल हो गए हैं जी। इनके साथ दूसरा। अस्सलाम वालेकुम। कितना, यहाँ किधर से आए हैं? पंजाब से आए हैं। तो कितना मजा आ रहा है? क्या बात है, बहुत मजा आ रहा है। कोई डांस भी तो करके दिखाए ना। हाँ, क्यों नहीं। ढोल बज रहा और आप डांस भी ना करें। ले जी, बड़ा जबरदस्त। रखियो बला झूले लाल हैं, सिंदड़ी दा सेवन दा सखी शोबाज कलंदर दमो दम मस्त कलंदर। वेरी नाइस जी। इनके पीछे बांसुरी वाले भी मौजूद है, ढोल वाला भी मौजूद है। बड़ा जबरदस्त जी। यहाँ से ढोल की थाप और खूबसूरत बांसुरी भी बड़ी जबरदस्त किस्म की जी, खूबसूरत बांसुरी यहाँ पे मौजूद है। ले जी, आगे आ जाए जी। बड़े खूबसूरत लोग यहाँ पे मौजूद है, स्टूडेंट्स मौजूद है। सबसे पहले आज़ाद जम्मू कश्मीर पवेलियन, महकमा खेल सकाफत व अमूर नौजवान आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर। ले जी, इसके अंदर मैं एंटर हो चुका हूँ। यहाँ पे सारी की सारी आज़ाद जम्मू कश्मीर की सकाफत दिखाई जाएगी। सकाफत में सबसे पहले खूबसूरत बच्चों के, बड़ों के जूते यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी फैमिलीज यहाँ पे आई हुई हैं, बड़े बूढ़े जवान। यहाँ पे चादरें, काफ़ी कश्मीरी यहाँ पे शॉल मौजूद हैं, इधर मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस बार आके कितना, अरे ये तो आप खुद बना रही हैं? हाँ जी। तो कितने अरसे से बना रही हैं? 30 साल से। 30 साल से बना रही, 35 साल से बना रही है। तो ये हुनर आपने कहाँ से सीखे? अपने अबू से, अपने ससुर से। तो मुझे ये बताएं कि अगर पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक इसे पसंद कर रही, यहाँ पे आपकी खरीदारी हो रही है? जी। और ये इनका यही कहना है कि जी खरीदारी बहुत हो रही है। और ये तमाम की तमाम यहाँ पे कश्मीरी शॉल्स मौजूद हैं। इससे आगे चलते हैं जी। यहाँ भी कश्मीरी शॉल्स मौजूद हैं, खूबसूरत शॉल्स, बड़ी ज़बरदस्त है, हाथ से बनी हुई शॉल्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेडीज़ यहाँ पे ख़रीद रही हैं। और यकीन करें ये बच्चा भी बहुत शरारती जो बीच में अचानक आ गया। लेकिन जी उस साइड पे दिखाएं जी, खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। बल्कि यहाँ पे कुछ और खाने के लिए मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी?
नूरुलैन। नूरुलैन, व्हाट इज दिस? कश्मीरी कुलचा। कश्मीरी कुलचा। तो ये मुझे बताएं कि इसे बनाने में कितना टाइम लगता है? ये तंदूर में बनता है। तंदूर में बनता है। और ये कश्मीरी लें जी, खूबसूरत कश्मीर में कश्मीरी चाय, बहुत ही खूबसूरत जायका आ रहा है। मैं प्रोग्राम ना कर रहा होता तो लाजमी पीता, वापसी पे पीऊंगा। लें जी आगे चलते हैं जी। यहाँ पे काफ़ी लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगा। ये बहुत खूबसूरत, और इससे आगे मैं आपको लेके जाता हूँ। ये सारे के सारे कश्मीर के स्टॉल्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी मौजूद हैं और इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं ये यहाँ पे क्या सुना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? जवाद साहब, ये इसे क्या कहते हैं? इसको रबाब कहते हैं। रबाब कहते हैं। और ये कितने अरसे से बजा रहे हैं? ये मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं। तो थोड़ा सा सुनाए ना। मैं न पर किसे दी मंदा नी बोलना, दिन दी चानड़ी कम्मे मन दी मौज विच हसना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इनके बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत आवाज़ है। और लें जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद है, ढोल वाले भी मौजूद हैं, कुछ चटपटे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं यहाँ के कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसे बात कर रहे हैं जैसे पुराने हम दोस्त हैं। दोस्त, मुझे ये बताओ यहाँ के कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ आने का किसका शौक था? आपका था, बाबा का था, मामा का था, किसका था? सारों का था। सारों का था। तो जब चलने लगे तो बाबा ने अभी तक कुछ लेके दिए? नहीं, बाबा नहीं लेके देते, बाबा नहीं ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका भी बाबा से यही गिला है कि सारी चीजें दिखा दी, लेके कुछ नहीं दिया? नहीं। हाँ, क्या लेके दिए? अभी तक कुछ नहीं लिया। इनके बाबा को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ लेके दें, बच्चों को लेके दें। लेकिन आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और ये मैं इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर के पवेलियन में मौजूद हूँ। और अब आ जाते हैं जनाब अली कश्मीरी खाने पे। लें जी, कश्मीरी अचार दिखाएं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी। लें जी, कश्मीरी अचार है जी। ये क्या है जी? रिश्ता। रिश्ता? किसका रिश्ता? ये कोफ्ते हैं। ये खा के कहीं रिश्ता मिलता तो नहीं? नहीं, मिल जाएगा। मिल जाएगा। आगे चलें जी। पनीर की जानिब। ये पनीर है जी, खूबसूरत पनीर। आगे चलें जी। ये कौन सा गोश्त है जी? मटन। मटन, जबरदस्त जी, जबरदस्त। आगे चलें जी। व्हाट इज दिस? ये गुश्ताबे हैं जी। लें जी, ये गुश्ताबे हैं जी। आगे चलें जी, पालक गोश्त की जानिब। ये पालक गोश्त है जी। लें जी, जबरदस्त, खूबसूरत खूबसूरत। दिल चाह रहा है कि बंदा यहाँ से जाए ना। आगे चलेंगे तो आगे कश्मीरी चाय आ जाएगी। लें जी, जबरदस्त जी, जबरदस्त। और लें जी, अब मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के पवेलियन से बाहर आ चुका हूँ, और यहाँ से अब मैं आगे आता हूँ। तो अब मैं आप लोगों को बलूचिस्तान की जानिब लेके जाता हूँ कि बलूचिस्तान का जो कल्चर है, मैं हमेशा इसे बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि लें जी, ये दिखाएं जी, बलूचिस्तान पवेलियन। अब मैं बलूचिस्तान पवेलियन के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पे भी काफ़ी लोग आए हुए हैं जी, देख रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं। यहाँ शॉप्स हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? मनाहिल। मनाहिल, क्या क्या है आपके पास? हमारे पास सारे बलोची कल्चर के हैंड एम्ब्रॉयडरीज हैं जी। और ये खुद बनाती हो? हाँ जी, बिल्कुल। कहाँ से सीखा? हमने कहाँ से सीखा मीन्स ये तो सारा दादा परदादा मीन्स सबसे इस तरह जनरेशन वाइज आती है ना, तो उनसे ही सीखा है। गुड हो गया। तो मुझे ये बताओ कि रेट सुना है बहुत महंगे हैं? नहीं, रेट्स डिफरेंट है। अब जिस पे ज़्यादा मेहनत है तो वो लाजमी सी बात है, हैंड एम्ब्रॉयडरीज हैं तो उनमें ऐसे ही रेट्स हैं। और बाकी जितनी भी हैं जिनमें 50-50 है, जैसे हाफ मशीन वर्क है, हाफ एम्ब्रॉयडरीज हैं, तो वो सस्ती हैं। तो आपकी शॉप के अंदर मर्दों के लिए क्या क्या है? मर्दों के लिए हमारे पास सिर्फ कैप्स हैं बलोची। दिस वन कैप दिखाएं। लें जी, वॉलेट्स भी हैं और ये वाली जो हैं, और ये कैप्स हैं जी। ये यूं ही पहनते हैं? ये लें जी,
इधर की ये कैप है और वॉयलेट भी इधर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। लें जी आगे चलते। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए भी ये छोटी छोटी है, ये आपने खुद बनाई है? नहीं, ये हमने बनवाई हैं। ये इन्होंने बनवाई है। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। लें जी आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। नाम क्या है जी आपका? जाहिदा बलोच। जाहिदा बलोच। तो बलोच साहिबा मुझे ये बताएं कि आपके पास क्या क्या है? मेरे पास बलोच सोने के हार तो नहीं? नहीं, सोने का नहीं है, लेकिन सोने से कम भी नहीं है। सोने से कम भी नहीं। तो मुझे ये बताएं कि ये आप कहीं से लेके आई हैं या आपने ये खुद हाथ से डिज़ाइन की है? ये क्यों झूठ क्यों बोलूँ, ये हमारे कल्चर में है, शामिल है ऐसी चीज़ें जो है ना, वहाँ पे कल्चर की चीज़ें लेडीज़ वहाँ पे ये पहनती हैं? जी पहनती हैं। तो हमारे पास बलोची ड्रेसेस हैं और बलोची पर्स हैं और बलोची वायलेट हैं, टोपियाँ हैं, और ये हम लोगों ने हाथों से बनाए, खुद बनाए, हाथ की कशीदकारी है इसमें सारे, और ये सारे जो है बलोची ड्रेस बनी हुई। गुड हो गया जी, गुड हो गया। लें जी आगे चलते हैं जी, और भी अगली शॉप पे चलते हैं जी। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं, और यहाँ जितनी शॉप्स हैं बल्कि यहाँ पे किताबें भी मौजूद हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है जी बलूचिस्तान द लैंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी, यानी कि जितनी यहाँ पे हिस्ट्री है बलूचिस्तान की उससे मुतल्लिक तमाम किताबें भी यहाँ पे मौजूद हैं। लें जी आगे चलते हैं। इसी तरह हैंडमेड चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ। मुझे ये बताएं, पिछले साल भी आई थी, इस साल भी आ गई, और जिस तरह पिछले साल थी वैसी ही इस साल है। सबसे पहले ये बताएं खाती क्या है? ज़ाहिर है बलूचिस्तान के लोग हैं, ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाते हैं। तो आप लोग बूढ़े नहीं होते बलूचिस्तान के लोग? बूढ़े होते हैं लेकिन माशाल्लाह आराम से होते हैं। तो मुझे बताएं क्या क्या चीज़ें इस बार? अगेन वही ज्वेलरीज हैं, शॉल्स हैं, कपड़े हैं, स्टॉलर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग जनाब आली इधर मौजूद है। नहीं जी आगे चलते हैं जी, इनके पास चलते हैं। ये अपने हाथों से ये बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? अर्जी खान। अर्जी खान, ताल्लुक बलूचिस्तान? जी हाँ। मुझे बताएं कि क्या बना रहे हैं? ये तंबूर है सर। तंदूर? दम्बूरा। तंबूरा। तो इसमें क्या होता है इस तंबूरे में? ये बजाते हैं फंक्शनों में, प्रोग्रामों में। और आपको कितना अर्सा हो गया ये बनाते हुए? तकरीबन 15-20 साल हो गया। 15-20 साल हो चुके हैं जी। और ये इनका समझ लें वायलिन एक सिस्टम है जिसे ये बनाते हैं। लेकिन ये आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और बल्कि एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ मुझे मिल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं कि इतना खूबसूरत लिखते हैं, कितने अरसे से लिख रहे हैं? 6 साल हुए हैं तकरीबन। 6 साल। तो ये सीखा आपने किधर से? कोयटा से। कोयटा से। तो इसकी क्या स्पेशल ट्रेनिंग होती है, क्लासेस होती हैं? जी बिल्कुल, क्लासेस होती है, 6 मंथ्स का कोर्स होता है। और जो है इसी तरह किया जाता है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस करते हैं फिर आपके काम में निखार आता जाता है। आपके काम में निखार आता जाता है। और ये जो चीज़ आप बनाते हैं उसके बाद ये फिर कितने में फिर सेल होती है? ये जो शीट आप देख रहे हैं सर, ये ईरान की है, तो इसकी कुछ प्राइस है। तो कॉस्ट थोड़ा जो हम इस वक्त सेल करें तो 200 का कर रहे हैं। 200 रुपये का करें। बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। लेंगे आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बल्कि एक छोटी सी गुड़िया मौजूद है जो कह रही है ये चीज़ 500 की है, तो इससे भी बात करते हैं और देखते हैं कि ये। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो मुझे ये बताओ कि क्या क्या चीज़ें हैं? टॉप्स हैं, रिंग है, पेन है, पर्स। मेरे लिए भी टॉप्स हैं या सिर्फ लेडीज टॉप्स हैं? लेडीज टॉप। लेडीज टॉप्स हैं। तो उस टॉप्स की कीमत 500 रुपये? नहीं, ये वाली रिंग 500 की है। ये रिंग 500 के लिए। इनके पास भी काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं। ले जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग हैं, काफ़ी चीज़ें। आज बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे जी सकाफती मेला लगा हुआ है, और ये मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं जी ये तमाम की तमाम इनकी चीज़ें। यहाँ पे बलोची शूज़ मिल रहे हैं, और सबसे मुनफरिद सजी, सबसे पहले खूबसूरत सजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या रेट चल रहा है बलोची सजी का? 1200 रुपये सर। 1200 रुपए की? जी सर। तो मुझे ये बताएं कि इसे टाइम कितना लगता है बनाने में? 3 घंटे। 3 घंटे लगते हैं जी। और फिर 1200 दें तो फिर खाने के लिए आ जाएं? बिल्कुल सर। वैसे ना आए? रेडी नान के साथ। कोयटा बलूचिस्तान के मशहूर सजी है, आम बलूचिस्तान। तो इसके ऊपर कोई स्पेशल मसाला लगाते हैं? ये बस स्पेशल मसाला है जी। स्पेशल मसाला है। लें जी, खूबसूरत खुशबू और खूबसूरत सजी। लोग खा रहे हैं, दे भी नहीं रहे, खा भी रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे, खा रहे हैं। ले जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और भी मैं आपको इधर सारा बलूचिस्तान का दिखाता हूँ कि यहाँ पे इनके पास क्या क्या मौजूद है। ले जी यहाँ पे तमाम शॉल्स मौजूद हैं, पर्स मौजूद हैं,
और इसी तरह और भी काफ़ी इनके पास यहाँ पे जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारी की सारी मौजूद हैं। सकाफती मेला इसके अंदर देखते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनके पास चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैठे 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 बैठे। लें जी, इन्होंने अपने हाथों से बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं। ये भी ऊपर सीनरी भी दिखाएं जी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सीनरी। लें जी, अब मैं बलोचिस्तान पवेलियन से बाहर आ रहा हूँ और बलोचिस्तान पवेलियन से जी मैं अब बाहर आना चाहता हूँ और बलोचिस्तान पवेलियन से जी मैं बाहर जा रहा हूँ और बाहर जाके मैं देखता हूँ कि अब मैंने किस साइड पे जाना है। और अब मैंने जाना है जी खैबर पख्तूनख्वा, KPK में जी जो सकाफत चल रही है वो सारी की सारी मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी लोग, काफ़ी फैमिलीज़ दूर दराज से इधर आई हुई हैं घूमने फिरने के लिए। उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे, उनसे बात भी करवाएंगे। और लें जी, अब मैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पहुँच चुका हूँ। सबसे पहले जी आपको ये दिखाते हैं जी, ये खूबसूरत इनकी चीज़ें मौजूद हैं। आगे चलते हैं जी, ये आपस में बातें भी कर रहे हैं और ये बड़ी खूबसूरत खूबसूरत ये पत्थर से बनाई हुई बहुत खूबसूरत चीज़ें। लें जी, आगे चलते हैं। इधर भी काफ़ी लोग मौजूद हैं और ये भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत किया। फैमिलीज़ काफ़ी आई हुई हैं इधर घूमने के लिए। सवाती शॉल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। संगे ठीक ठाक थे द रेट दे द शॉल दे द की दे। इसमें स्टोल भी है, शॉल भी है और दूसरा भी है जो ब्लैंकेट जिसको। और ये आप खुद बनाते हैं? ये हम खुद बनाते हैं स्वाद में। और एक जो मर्दाना चादर है, ठीक है, उसकी प्राइस के? वो 1800 के भी है, 2500 के भी है। जब अच्छी ऊल वाले लेने हैं तो 4,500 रुपये के। 4,500 की भी है। लें जी, बहुत ज़बरदस्त। लें जी, आगे चलते हैं। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। खा क्या रही हैं? ये ड्राई फ्रूट है। अब थोड़ी एनर्जी आए ना, सुबह से काम कर रहे हैं। सुबह से काम करी तो सुबह से क्या काम किया आपने? ये बनाया। ये आपने बनाया? लें जी, ये इन्होंने हाथ से बनाया है और बहुत ही खूबसूरत और बड़ा मेहनत के साथ इन्होंने बनाया। अब आप चने शने खाएं। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं, आप खाएं। लें जी, आगे चलते हैं। और भी काफ़ी लोग, बल्कि इनके पास चलते हैं। इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का हाथ से ये ड्राइंग बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया ये बनाते हो? मेरा जी इसमें 47 साल हो गए। 47 साल हो चुके हैं। तो मुझे बताएं, ये इन छोटी छोटी चीज़ें आपको समझ कैसे आती है कि कैसे मैं लगाऊं और ये चीज़ बन जाएगी? ये तिनको से बनाता हूँ जी, बस ये कुदरती जी, बस दिमाग में बैठे ये काम कुदरती तौर पे बैठ गया जी। आपके चने थोड़े से मैं ले रहा हूँ। लें जी, चने मैं खाता हूँ। लें जी, आगे चलते हैं। खाने वाली चीज़ों पे, खाने की चीज़ें, चने वैसे वो ठीक कह रहे थे कि चने खाएं तो एनर्जी आती है। लें जी, इधर शहद भी अवेलेबल है। ये तमाम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। बन्नू पुलाव, पेशावर तंदूरी, चपली कबाब। अब मैं आपको चपली कबाब की जानिब लेके जाता हूँ। यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज आई हुई हैं जो खाना खा रही हैं। बड़ी खुशबू आ रही, बड़ी ज़्यादा खुशबू आ रही। दिल चाह रहा है बंदा किसी भी एक टेबल पे बैठ के खाना खाए। लें जी, चपली कबाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी दूर से खुशबू आ रही थी, ऐसा क्या है इसमें? वजह तो बहुत मसाले हैं। बहुत मसाले हैं। तो किस तरह दे रहे हैं? ये 150 रुपये का टिकी है। 150 का एक दे रहे हैं? जी जी हाँ। तो इसके अंदर ये मसाला बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? तकरीबन में 10 मिनट लगती है। 10-15 मिनट लगते हैं। लें जी, खूबसूरत टिक्के, नमकीन टिक्के और बड़ी खूबसूरत चीज़ें यहाँ। यकीन करें, यहाँ आके जो एनर्जी आ रही है वैसी एनर्जी कहीं नहीं मिलेगी। बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। लें जी, यहाँ पे कावा भी मिल रहा है जी और इससे आगे ड्राई फ्रूट भी अवेलेबल है। फैमिलीज़ आई हुई हैं यहाँ पे जो यहाँ पे इंजॉय कर रही हैं। और बेसिकली ये इसलिए होता है कि हमारे जितनी सकाफ़त है, पंजाब की होगी, कश्मीर की होगी, किसी भी इलाके की होगी, बलूचिस्तान की होगी, वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल है। और अब मैं आपको लेके जाता हूँ जनाब अली ट्रक आर्ट पे। ये ट्रक आर्ट है जी, ये सारे का सारा ट्रक आर्ट और ये बड़ी मेहनत के साथ बनाया जाता है। और कुछ लोग मोबाइल भी अपना देख शेख रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। बड़े ज़बरदस्त लोग भी मौजूद हैं जी। और ये ट्रक आर्ट का जी, ये सारे का सारा सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जी ट्रक आर्ट की। इधर जाएंगे तो इधर भी वैक्स पेंटिंग है जी, पेंटिंग से इन्होंने सारा काम किया हुआ है। यह बहुत खूबसूरत। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि जी ये दिखाए कि ये
कुरानी आयात बड़ी ही खूबसूरती के साथ यहाँ पे बनाई हुई हैं। बड़ी खूबसूरत यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। और ये जो ट्रक आर्ट है, ट्रक आर्ट का मैं खुद बहुत ज़्यादा शौक़ भी रखता हूँ, मगर आज तक कभी बनी नहीं है। लड़ने वाला मुर्गा दिखाएं जी, बहुत ज़बरदस्त लड़ने वाला मुर्गा यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जी आगे चलते हैं, बल्कि यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोग हैं, इनसे मैं मुलाकात आपकी करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हमें अलाउड नहीं है सर, सॉरी। ओके 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 ओके, ले जी, ये इनके अपने डिपार्टमेंट के हैं, इस वजह से बात नहीं करेंगे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। खुद घूमने आए या बच्चों को घुमाने हैं? दोनों ही काम करने आए, बच्चों को नई क्रिएशन दिखाने आए कि हमारी ये सकाफती चीज़ें कैसे बनती हैं। यहाँ ज़रा एक ही प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ अवेलेबल है। आपको सबसे ज़्यादा सकाफत किसकी अच्छी लगी? अभी तो शुरू हुए हैं, ये ट्रक आर्ट बेसिकली बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और उसके लिए वो हैंडीक्राफ्ट वाले जो बैठे हैं वो बड़ी ज़बरदस्त क्रिएशन कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त। लेंगे आगे चलते हैं, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं जो बड़ी ज़बरदस्त देखने वाली चीज़ें। ले जी, अब मैं आपको सिंध में लेके जा रहा हूँ, सिंध का कल्चर दिखाने। ले जी, अब मैं आपको सिंध के कल्चर के अंदर लेके जाती है। ऊपर दिखाएं जी, सिंध पवेलियन, कल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अब मैं सिंध की सकाफत के अंदर पहुँच चुका हूँ। यहाँ चलते हैं जी, काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि फॉरेनर्स भी मौजूद हैं। और यहाँ पे तमाम के तमाम जितने स्टॉल लगे हुए, ये सारे के सारे सिंधी हैं, ठीक है। और इनसे बात भी करेंगे, और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे शॉल्स हैं, इनकी शॉल्स बिक रही हैं, चीज़ें बिक रही हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव चीज़ें, बहुत ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं यहाँ पे। ये है जी सिंधी मावा, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? अब्दुल फत्ताह। अब्दुल खत्ताब साहब, ये सिंधी मावा जी जी, ये कितने अरसे में बनता है? ये एक दिन में बन जाता है। एक दिन में तो इसके अंदर क्या खोया शोया डालते हैं? खोया और चीनी दोनों डालते हैं। खोया और चीनी दोनों डालते हैं। लें जी, आगे चलते हैं जी, बल्कि यहाँ से कुछ फॉरेनर्स हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ, मैं पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, सोहेल खियानी। ये लोग बेल्जियम से हैं, और ये बेल्जियम से खटमंडू जा रहे हैं और रास्ते में रुके, तो आप इनको ज़रा इंग्लिश स्पेशल ये सकाफत देने के लिए रुके। हाँ हाँ बिल्कुल। लें जी, इनके ऊपर इन्होंने सिंधी चादर डाल दी, और इनसे बात करने का ये फ़ायदा है कि इन्हें उर्दू नहीं आती और मुझे इंग्लिश नहीं आती, फिर भी हम बीच में से अपना ये बीच में मौजूद हैं जी। और हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू। कैसा लग रहा है? How do you like it? We like the atmosphere here, and we get to know different parts of Pakistan here. Try the food, see the local handicrafts. We love it here. पाकिस्तान के different areas के बारे में पता चल रहा है, और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह देख रहे हैं और चख रहे हैं आपकी कल्चर। And people are very friendly here too. People are very friendly. People are very friendly. Yes, they are. So what is the favorite dish? Chaat. Chaat. Fruit chaat. Yeah. ये चना चाट। Chana chaat. चना चाट। ले जी, ये बाहर से आए हुए हैं जी, हमारी सकाफत देखने के लिए एक बड़ा अच्छी चीज़ होती है। नहीं जी, आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, बल्कि सिंधी चीज़ें, सिंधी डांस, सिंधी ढोल, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। मानी खाइया? मानी खाया। खैर लगाओ पियो। ओके ओके। तो कितने अरसे से बजा रहे? हैदराबाद से इधर आए, तो मानी शानी का है? ले जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का जी यहाँ पे डांस भी हो रहा है जी, और इधर आके बड़ा मजा भी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है सर। मानी खाइया? जी हाँ। मानी इन्होंने खाना खाया हुआ है जी, बड़े जबरदस्त किस्म के जी, ये डांस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। छाला खैरा, मजा आ रहा है? मजा बहुत। डांस कर। ले जी, ये सारे के सारे सिंधी थे, इनके साथ ये काफी बच्चे स्कूल की बजाय इधर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। स्कूल, माँ बाप ने स्कूल भेजा था, यहाँ क्या लेने आई हो? ट्रिप पे भेजा था। ट्रिप पे आई हो, गुड हो गया। ये जी यूनिफॉर्म पहन के ट्रिप पे आ गए। ले जी, बड़े जबरदस्त किस्म के बच्चे। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं जी, बहुत जबरदस्त। इधर भी सारी की सारी चीजें मौजूद हैं जी, इधर इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाला ठीक ठाक है। खैर लगाओ पियो। अल्लाह शुक्र है। मानी खाइया? मानी खाती है। गुड। मुझे बताएं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर? चीजें घर के सजावट के लिए चीजें पड़ी। घर के सजावट की तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद हैं जी। और
आगे चलते हैं जी, इस भाई के पास चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक तमाम। खैर लोगों पे हो? मानी खाइया? मानी खाई। गुड हो गया। मुझे ये बताएं क्या क्या चीजें? ये वेस्टकोट है, सिंधी टोपी है, अजरक है, बेडशीट हैं, कुशन है, टिकोजी है, वेस्टकोट है, सिंधी कल्चर जो भी है सारी वैरायटी है हमारे पास। गुड हो गया जी, गुड हो गया जी, बहुत बहुत जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मेरा तो ठीक है, आप सुनाए? मैं ठीक हूँ। किसके साथ आए हो? मैं तो अपने अब्बू पेरेंट्स लोगों के साथ आया। पेरेंट्स लोगों के साथ आया। तो यहाँ के कितना मजा आ रहा है? बहुत मजा। क्या चीज सबसे अच्छी लगी? यहाँ की जो पाकिस्तान की जो हिस्ट्री वगैरह है, इनमें से जान के बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे ये पाकिस्तान। तो बाबा ने कुछ खिलाया भी है? अभी तो खाने का अभी मूड नहीं है, तो पहले खाने का मूड नहीं है, अभी घूमने का मूड है। घूमने का मूड है जी। लें जी, आगे चलते हैं जी और उस साइड पे चलते हैं जी। अब किसी और सकावत में आपको लेके जाता हूँ। लें जी, ये जो इतने किसी स्कूल की बच्चियां आई हुई हैं और ये डांस एंजॉय कर रही हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये इन्हें डांस इतना अच्छा लगना शुरू हो गया। और लें जी, किसी तरह से मैं अंदर जाने की कोशिश करता हूँ कि इन्हें यहाँ के कैसा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है। और ये सिंधी डांस है जी, ये ऊपर रखा हुआ है और ये हाथ से पकड़ा हुआ नहीं है, सर के ऊपर मौजूद है जी। और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने डांस जारी किया हुआ है, इन्होंने हाथ नहीं पकड़ा हुआ, डांस जारी किया हुआ है। काफ़ी बच्चे बच्चियाँ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छी सकावत किसकी लगी? इसी कल्चर की। सिंध की। आप खुद भी सिंधी हैं? पंजाबी। आपको ये पंजाबी हैं जी, इन्हें सिंध के कल्चर अच्छा लगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो किसकी सकावत सबसे ज्यादा अच्छी लगी? मैं सिंध की बहुत अच्छी लगी ये वाली। मैं सिंध। और आप खुद भी सिंधी हैं? मैं अभी नहीं, मैं सिंधी नहीं हूँ, मैं पंजाबी हूँ, लेकिन मुझे ये सिंध की सकाफत बहुत अच्छी। सिंध की सकावत बहुत अच्छी लगी है। लें जी, आगे चलते हैं और यहाँ जिधर जिधर तक हैं, लें जी, ये एक करतब, खूबसूरत करतब जी। लें जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का, वेरी नाइस, मजा आ गया जी। बड़ा जबरदस्त किस्म का जी, खूबसूरत। ये गोल 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 गोल। ले जी, ये दिखाएं जी, खूबसूरत चीज। ये ढोल बजा रहे हैं जी और कुछ लोग नीचे लेटे हुए हैं। और ये सिंध का कल्चर है, बड़ा जबरदस्त किस्म का जी ये कल्चर मौजूद है। और यहाँ पे ये जो बच्चे आए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? क्या नाम है? नाम क्या है? फातिमा। इन्हें स्कूल की तरफ से कोई नाम नहीं रखा हुआ? ओ नहीं। क्या? अच्छा, अलाउड नहीं है। नहीं जी, ये सारे के सारे बच्चे ट्रिप पे इधर आए हुए हैं जी। आगे चलते हैं जी, सिंध से आगे निकलते हैं जी। और अब आपको मैं किसी और कल्चर के अंदर लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ कि जी कौन कौन सी चीज़ें रह गई। ये एक बड़ा एक खूबसूरत आर्ट यहाँ हो रहा है जी। इनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी? शाहिद हुसैन सर। शाहिद हुसैन, ये क्या बना रहे हो? मैं शॉल बनाता हूँ। आप शॉल बना रहे हैं? कितने अरसे से बना रहे हैं? ये तकरीबन 15 साल हुए हैं। 15 साल हो गए। लें जी, ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि रंग बिरंगी ये शॉल बना रहे हैं। और ये शॉल, तो ये कितनी देर में शॉल बन जाएगी? सर ये एक दिन में बना लेते हैं, 2 दिन में बना लेते हैं। 1 या 2 दिन में ये शॉल तैयार हो जाती है। लें जी, आगे चलते हैं। अब सिंध की सकाफत से बाहर निकलते हैं, बाहर जाके देखते हैं कि बाहर और क्या है इधर। यकीन करें, बड़ा मज़ा आ रहा है, हद से ज़्यादा मज़ा आ रहा है। यहाँ जितनी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको दिखाया था कि ये बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। एक बच्ची तेज़ थी, बाकी कम तेज़ थी। और ये केपी के खैबर पख्तूनख्वा का डांस देख सकते हैं जी। ये डांस जारी और सारी है। और अब मैं खैबर पख्तूनख्वा से आपको दिखा रहा हूँ कि ये खैबर डांस यहाँ पे जारी और सारी है। हाथों में इन्होंने तलवारें डाली हुई हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये यहाँ पे ये डांस कर रहे हैं। इनसे बात करने की भी कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस डांस को क्या कहते हैं? अटक डांस।
बटर डांस कहते हैं जी, बड़ा जबरदस्त किस्म का डांस है बांसुरी वाले। अस्सलाम वालेकुम। बजाओ। नहीं जी, बहुत जबरदस्त किस्म का जी ये आप डांस देख सकते हैं कि ये KPK का कल्चर डांस जारी सारी है और यहाँ आके यकीन करें बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। ले जी आगे चलते हैं जी बाकी सकाफत के अंदर कि वहाँ पे क्या मौजूद है। और अब मैं इस खैबर पख्तूनख्वा के इस कल्चर से बाहर जा रहा हूँ और अब मैं आपको पंजाब के कल्चर के अंदर लेके जा रहा हूँ। ये पंजाब का कल्चर जी यहाँ पे मौजूद है। लंबे लंबे बाल, लंबा लंबा कद, ढोल और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जी यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद है जी। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जी यहाँ पे इवेंट जारी सारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पंजाब कहाँ से आए? फैसलाबाद से हैं। फैसलाबाद से हैं। इसे क्या कहते हैं? ये तुम्बा है। तुम्बा जी। और कितने अरसे से बजा रहे हैं? तकरीबन 15-16 साल हो गए। 15-16 साल से बजा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। बशीर लोहार। असलम लोहार फैसलाबाद। मुझे बताइए कितने अरसे से बजा रहे हैं? जी 40 साल से। 40 साल से बजा 40 साल से बजाते हैं। और ये सीखी किधर से? ये अपने उस्ताद आरिफ लोहार से। आरिफ लोहार से इन्होंने सीखी है जी। आगे चलते हैं जी। ये पंजाब के ढोल छोल वाले यहाँ पे मौजूद हैं और ये उन्हें कुछ समझा रहे थे। ले जी एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक आदमी आया हुआ है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं आपकी मूंछों का मुरीद हो गया। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। तो इस पे क्या कोई खर्चा करते हैं? ये इस पे क्या कैसे ये संभाली हुई? गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड है। मुझे बताइए यहाँ पे आए कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये होना चाहिए। वैसे लोगों की इतनी टेंशनें हैं, कम से कम ये थोड़ा बहुत जो है चलो बंदा हंस मुक के चलो टाइम पास होने के लिए थोड़ा सा अच्छा बंदा रिलैक्स हो जाता है। ले जी आगे चलते हैं जी और उस साइड पे बिल्कुल सामने चलते हैं जी। जो पंजाब का कल्चर था ये उसका जो अभी मैंने आपको दिखाया था, ये इनका बाहर ढोल बज रहा है। और अब मैं आपको पंजाब की सकाफत के अंदर लेके जाता हूँ। लिखा हुआ है जी पंजाब पवेलियन। ले जी अब मैं पंजाब के अंदर एंटर हो चुका हूँ और ये सारे का सारा जी पंजाब का कल्चर यहाँ से देखने को मिल रहा है। जिस तरह देखिए पंजाब ही पंजाब और ये जी मिट्टी की चीज़ें बनी हुई हैं पंजाब की खूबसूरत चीज़ें जिसमें गिलास, प्लेटें, कप मौजूद हैं। आगे चलें तो ये जी शॉल्स आ जाएंगी, छोटे छोटे पर्स आ जाएंगे। ये सारा जी पंजाब की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जी छोटे छोटे केबिन बनाए हुए हैं जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। इधर पत्थर का काम हुआ है जी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। और आगे चलते जी और भी आपको मैं पंजाब की तमाम चीज़ें दिखाता हूँ कि यहाँ पे पंजाब के अंदर क्या क्या मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? हाँ जी ठीक। पिछले साल देखा था तब भी उतनी उम्र थी, आज आया हूँ अब भी इतनी उम्र है। बस आपकी नज़र है। तो क्या क्या बनाया है? हाँ जी ये पंजाब की सकाफत शो की है, पंजाबी डॉल बनाई है, ये हीर रांझा बनाया है मैंने। हीर रांझा किधर बना? मैं खुद रांझा हूँ तो हीर रांझा कहाँ है? किधर है? आप अकेले क्यों घूम रहे हैं? रिश्ता कोई नहीं दे रहा। ओहो वेरी सैड। रांझे को नहीं मिल रहा रिश्ता। नहीं मिल रहा। ये लेटेस्ट दौर का है ना। कौन सा दौर आ गया? ये लेटेस्ट दौर आ गया इसलिए नहीं मिल रहा। लेकिन इनके पास बड़ी खूबसूरत चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। लेकिन जी आगे चलते और भी आपको यहाँ पे तमाम चीज़ें मैं दिखाता हूँ। लेकिन जी ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक आर्ट है जो ये यहाँ पे चीज़ें इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जी? मोहम्मद अहमद चुगताई। मोहम्मद अहमद साहब मुझे ये बताएं कि ये जो पहली डायग्राम इसके ऊपर बनी ये आपने खुद बनाई? जी सर, ये इसका पहली डायग्राम का ब्लॉक है, ये जो मैं लगा रहा हूँ अभी। ये इसको पहले आउटलाइन लगा, अब ये इसके अंदर दूसरा कलर ऐड हो रहा है। और ये क्या बेडशीट बन रही है? जी ये सर बेडशीट बन रही है। हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का काम कहते हैं इसे। ट्रेडिशनल काम है हमारा, मुल्तान डिवीज़न से हम आए हैं। तो ये तो जब एक बार धोएंगे तो क्या रंग? सर ये कलर हम पक्का करते हैं इसको, इसमें हम नेचुरल कलर्स बनाते हैं गूंद और मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ मिला के, ताकि वो कलर कपड़े के और पक्का रहे, उतरे ना। गुड हो गया जी, गुड हो गया। बहुत ज़बरदस्त किस्म का जी ये चीज़ें हैं जी। आगे चलते हैं जी और भी यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कमालिया खद्दड़ से चीज़ें ले रहे हैं। ये भी एक आर्ट है जी। ये क्या हो रहा है इनसे बात आपकी करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या कर रहे हैं?
जी ये हैंडमेड खड्डी खद्दर का जो कपड़ा तैयार करते हैं उसके लिए ये बावन तैयार कर रहा हूँ। उसके बाद मैं कपड़ा बनाना जाऊँगा इसके लिए। ये होने के बाद जब ये रील भर जाएगी फिर आप इसका कपड़ा तैयार करेंगे? कपड़ा तैयार करेंगे और वो अपने हाथों से कर लेते हैं? जी अभी आपको करके दिखाते हैं। लें जी, इसके बाद जब ये धागा निकलेगा तो इसके बाद ये यहाँ से खद्दड़ का कपड़ा बनाएंगे। और भी काफ़ी लोग आए हुए हैं जो यहाँ पे, बल्कि ये एक राइस का कुछ कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हाथ में आपके चावल है? जी सर, ये राइस पे नेम राइट करके हम उधर दिखाएं जी, ये जूम करके दिखाएं जी, ये चावल है, इनका नेम मैं राइट करके और इनका क्या नाम है? मिनाहिल नाम लिखें। मिनाहिल लिखें जी, MINAHL। हाँ जी, लें जी, ये छोटा छोटा करके जी ये मिनाहिल लिखेगा इसके ऊपर। और ये चावल का फिर एक दाना कितने का हो जाएगा? ये सर हो जाएगा 300 का। 300 का जी। लें जी, 300 रुपए किलो चावल खाओ या एक चावल के ऊपर अपना नाम लिखवाओ, बात बराबर है। लें जी, ये भी बड़ा खूबसूरत और एक बड़ा टैलेंटेड आर्ट होता है कि इतनी बारीक चीज़ के ऊपर नाम लिखवाना। और इन्होंने मिनाहिल नाम ऊपर लिखा है। मिनाहिल कौन है उससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिनाहिल, इतना छोटा सा ये चावल संभालोगी कहाँ? अपने गले में। गले में डालूंगी एक स्मॉल में, वो भाई डाल के देंगे मुझे। तो ये मेरे से लिखवा ले रहे थे, मैंने तो 50 रुपए में लिख देना था। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं 10th में। तो फिर स्कूल जाना था, इधर क्या लेने आई हो? तो ट्रिप आया हुआ है हमारा। ट्रिप आया हुआ, वेरी गुड। ये भी आपकी दोस्तें हैं? जी, ये सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7 में। 7th में पहुंच गई हो। आप कौन सी में? 9th। आप 9th में हो। इस बार बेटा बोर्ड के पेपर हैं, फिर याद रखना ये ना हो फिर काम पूरा हो जाए। नहीं, मेहनत करेंगे बहुत ज्यादा वाली। नकल में मेहनत नहीं, सही वाली मेहनत। सही वाली मेहनत। लें जी, ये था इस बार का सकाफती मेला। यकीन करें इधर आके बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है, और यकीन करें दिल ही नहीं चाह रहा कि बंदा घर जाए। और ये इस्लामाबाद लोक विरसा का मेला तकरीबन 10 दिन इस्लामाबाद लोक विरसा के अंदर लगा रहेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेजबान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।